प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे आप सब लोग? मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह के नाम में आप सब आनंदित होंगे, बहुत सुखी होंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में होंगे और बहुत सारे परमेश्वर की नज़दीकी में आप सब लोग पढ़ रहे होंगे। आमीन, हालेलुया। आइए इसके पहले कि हम वचनों में जाएं, एक प्रार्थना करते हैं छोटी सी, अपनी आंखों को बंद करें। हम धन्यवाद करते हैं प्रेमी और दयालु परमेश्वर पिता, आप निरंतर हमें संभाले हुए हैं प्रभु जी। निरंतर आप हमारी कमी कटियों को पूरा कर रहे हैं प्रभु जी। आप निरंतर आपके पंखों की आड़ में रख के परमेश्वर पिता सुरक्षित रखते हैं, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी सारी जरूरतों की चीजों को आप हमारे पास पहुंचाते हैं, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और आपके बड़े बड़े अभिषेकों को मांगते हैं अपने जीवन में प्रभु जी। इस समय को आपके अधिकार में सौंपते यीशु मसीह के नाम से कि प्रभु जी तमाम भाई बहन जो यीशु मसीह आप विश्वास के साथ आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी, सबों के जीवनों के समय आपके अधिकार में सौंपते हैं। ये समय आपके अधिकार में सौंपते, इनके मन तैयार हो प्रभु जी। जिस ललक के साथ प्रभु जी ये इंतजार करते हैं परमेश्वर पिता, उसी प्रकार इनके मनों को तैयार करें ताकि वो वचन के बीज जो इनके मनों में बोया जाए वो बहुत फलवंत होने पाए, ताकि इनकी उन्नति हो प्रभु जी और आपकी महिमा बढ़ने पाए। धन्यवाद करते और आपके अधिकार में सौंपते हर एक बात को। आपके नाम को ऊंचा उठाते प्रभु जी, आदर महिमा सम्मान देते यीशु मसीह के नाम से विनती मांगते, सुने और ग्रहण। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए एक वचन कोई पढ़ दे, सुंदर सा वचन जो आता है पहला कुरिन्थियों उसका 1 और उसका 22वां वचन ऐसा कहता, यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं, यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में है। यूनानी जो है वो ज्ञान की खोज में। आमीन, हालेलुया। आज के समय पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर कोई यूनानी और हर कोई जो है वो यहूदी है। ज्ञान और चिन्ह, हालेलुया। चिन्ह मांगना परमेश्वर से बहुत अच्छी बात है, मैं चिन्ह मांगता हूँ और जितने विश्वासी उन सबों को चिन्ह मांगना चाहिए, लेकिन ज्ञान की खोज में रहना। क्या, कौन सा ज्ञान? आजकल ज्ञान, बड़ा ज्ञान बढ़ रहा है, बहुत सारा इंटरनेट पे बहुत ज्ञान है, और अगर आप ज्ञान लेना चाहें तो बहुत सारा मटेरियलिस्टिक ज्ञान मिल जाएगा आपको, और कुछ ऐसा ऐसा ज्ञान मिल जाएगा जिसका मसीहत से दूर तक कोई लेना देना नहीं। लेकिन वो मैं जो समझ पाया, मैं समझा यीशु मसीह का प्रेम। हमें, क्योंकि बाइबल सबसे पहले बताती कि परमेश्वर ने संसार से, जगत से इतना प्रेम किया कि अपना एक लौता बेटा हमें दिया। आमीन, हालेलुया। वो प्रेम उसका अगर हम समझ पाते तो हम सब समझ पाते हैं। हालेलुया। ज्ञान जो है, ज्ञान तरह तरह का ज्ञान है। ज्ञान एक ऐसा भी ज्ञान है कि एक परमेश्वर ने जब सृष्टि करने से पहले, जब परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया, उनको पूरा समय दिया गया। वो कितने साल का वो पता नहीं, वो बहुत सारा समय उनके पास में था। वो घूमते थे। बाइबल में लिखा है कि वो नंगे थे लेकिन लजाते नहीं थे। आमीन, हालेलुया। क्यों? क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं था। जैसे ही ज्ञान आया, ज्ञान ने उनको सबसे पहले बताया तुम नंगे हो। हालेलुया। उनको समझ में आया कि हम नंगे, वो छुपे परमेश्वर से, उस परमेश्वर से जिसने उनको बनाया और उस खूबसूरत जगह पर रखा। वो शर्माते थे। उसके बाद जब उनको पता चला जैसे ही कि वो नंगे, वो शर्मा गए और छुप गए परमेश्वर से, जिस परमेश्वर ने उनको बनाया। ज्ञान के आने का सबसे पहला फल, जैसे ही वो फल खाया, ज्ञान आया, उनको पता चला अरे वो तो नंगे हैं, तो परमेश्वर ने उनको चमड़े के वस्त्र पहनाए। लिखा हुआ है चमड़े का वस्त्र। चमड़ा कहाँ से आया? उसके लिए भी एक मेमना कुर्बान हुआ। वो मेमना कौन? वो मेमना वही मेमना है जो बार बार हमारे लिए कुर्बान होता है। आज तक वो मेमना हमारे लिए कुर्बान होता है। कितनी बार होगा वो मेमना कुर्बान? वहां पे भी जिसकी बलि चढ़ाई गई वो यीशु मसीह है। उसके बाद हमने अपने तन को ढाका क्योंकि हमें ज्ञान आ गया था। आमीन, हालेलुया। उसके बाद वापस हम पृथ्वी पर आए। आने के बाद वो ज्ञान बढ़ना शुरू हो गया। बढ़ते 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 वो ज्ञान बहुत आगे तक पहुंचा। आज जहां हम जी रहे हैं, यहां तक वो ज्ञान बढ़ रहा है। बहुत ज्ञान, और लोगों को और ज्ञान चाहिए। हालेलुया। और ज्ञान अगर नहीं मिलता है तो वो ज्ञान के सोर्स ढूंढते हैं कि कहीं से वो ज्ञान आ जाए और मिल जाए और वो जबरदस्त है। लेकिन चलना कौन है उसमें? और मैं आपको सबसे बड़ी बात बताना, जैसे ही वो ज्ञान मिला वो गया कहाँ, उसके बाद दूसरे दिन वो ज्ञानी आदमी रहता। लेकिन हाँ, सर्चिंग दिन भर चालू रहती कि और कुछ ज्ञान मिलेगा शायद। कई बहुत सारे बड़े विद्वान, बहुत सारे बड़े शास्त्री, बहुत सारे बड़े फरीसी। बाइबल ऐसा कहती है कि अगर हम जाएं पहला कुरिन्थियों 2 और उसका अगर हम 8वां वचन पढ़े तो वहां पर ऐसा लिखा, जिसे, हाँ पढ़िए, जिसे इस संसार के हाकिमों में से हाँ, किसी ने नहीं जाना। संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना। शास्त्री, फरीसी, बड़े बड़े लोग जिन्होंने पूरा का पूरा पढ़ा हुआ, जिनको सबको पता है यीशु मसीह आने वाले हैं, उद्धार करता, मुक्तिदाता, जन्म लेगा, सबको पता है। उसके बाद भी उन्होंने पहचाना नहीं। हाँ, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। हालेलुया।
इतना जानकारी रखने के बाद, इतना ज्ञान रखने के बाद, इतना पता होने के बाद, इतनी भविष्यवाणी, इतना सब कुछ होने के बाद भी वो पहचान नहीं पाए कि ये वही है। ऐसा ज्ञान किस मतलब का, कौन सी तरीके का ज्ञान है, और अगर ले भी लिए तो किस मतलब का है ये ज्ञान, और क्या करोगे आप इसका। और कई तो बांटते हैं इस समय पे ज्ञान, मतलब जैसे कहीं से सुन लिया ज्ञान तो उस ज्ञान को कम से कम, अभी ऐसा होता है कि जानने वालों को 10-15 लोगों को तो वो ज्ञान पहुंचा ही देते हैं, और वो 10-15 रखते हैं या पहुंचाते हैं किसी तक, लेकिन वो ज्ञान क्या ज्ञान है। आमीन, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पौलुस कहते हैं मुझ मूर्ख, हो सके तो मुझ मूर्ख को थोड़ा सह लो, ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। क्या कहता है पौलुस? मुझ ज्ञानी को सह लो, मुझ ज्ञानवान को सह लो। पौलुस कहता मुझ मूर्ख को सह लो। हालेलुया। वो कहता मैं तो प्रेरित ही नहीं हूं, मैं तो प्रेरित में सबसे छोटा हूं और प्रेरित कहलाने योग्य नहीं हूं। वही है, वही पौलुस प्रेरित कुरिन्थियों की कलीसिया को ये लेटर लिखता है। हालेलुया। परमेश्वर से आपसे प्रेम करते हैं, वो आपको ज्ञान देते हैं। क्योंकि अगर हम एक और वचन को देखें, वचन कहता है पहला कुरिन्थियों उसका 1 उसका 19 अगर हम पढ़े, क्योंकि लिखा है मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। हालेलुया। मैं समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। कौन? परमेश्वर। कहां? नहीं। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहते, मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पर कि आप ज्ञानी हो जाओ। कैसा लगा सुन के? झटका लगा ना कि परमेश्वर नहीं चाहते कि आप ज्ञानी हो जाओ, आप शास्त्री हो जाओ, फरीसी हो जाओ, आपको भयंकर ज्ञान हो। नहीं, सॉरी, ज्ञान इतना कि अगर आप परमेश्वर से डरते हैं कुछ करने से पहले, वो सबसे बड़ा ज्ञान है। मैं आपको बताऊं, आप अगर ये याद रखते हो कि मुझे ये नहीं करना है, यही ज्ञान है। जो परमेश्वर ने मना किया मैं नहीं करूंगा, ये सबसे बड़ा ज्ञान है। जो आप डर जाते हैं, परमेश्वर के डर में, भय में चलना बुद्धि का आरंभ है, शुरुआत है, वहां से बुद्धि स्टार्ट हो जाएगी। परमेश्वर ज्ञान देंगे आपको, परमेश्वर समझाएंगे और रास्ता दिखाएंगे आपको। जैसे परमेश्वर ने रास्ता दिखाया पहले के जमाने में, उस समय पे जीपीएस नहीं हुआ करता था, परमेश्वर रास्ता दिखाते, दिन में बादल का, रात को आग का खंभा बनकर, हाँ जी, आग का खंभा बनकर परमेश्वर ने रास्ता दिखाया, तब जाके वो पहुंचने पाए। आज हमारे जीवन में जब अंधेरा आता है, हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम सबसे पहले इंटरनेट ऑन करते हैं, उसके बाद ज्ञान ढूंढते हैं। हालेलुया। बाइबल नहीं खुलती है, बाइबल में ढूंढना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा ना, लेकिन आजादी है इसी में है कि हमने नेट ऑन किया और उसके बाद सर्च कर दिया, जो लिख के बड़ा सा जी बना रहता है, उसको हम ढूंढ लेते हैं। बस उसमें बहुत सारी ज्ञान की बातें और कुछ बड़ी ज्ञान की भी बातें हैं। आमीन, हालेलुया। अगर आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, मैं थोड़ा छोटा मनुष्य, थोड़ा छोटा मूर्ख, मैं घुटनों पर चला जाता हूँ जब मैं रोने का मन करता है या कोई चीज़ समझ में नहीं आती, जब रास्ता नहीं दिख रहा होता है, तो मैं मूर्ख जैसा काम करता हूँ संसार के लिए। मैं घुटनों पर चला जाता हूँ और घुटनों पर जाकर आंख बंद करके चुप हो जाता हूँ, बोलता कुछ नहीं हूँ जब तक मेरा बाप पूछता नहीं है क्या हुआ है। हालेलुया। क्योंकि इसलिए तो मैं आया हूँ ना कि वो पूछे। अगर वो नहीं पूछ रहा है आपसे, इसका मतलब कुछ बात है, आपके और उसके बीच के कनेक्शन है नहीं। हालेलुया। अगर आप ही को बोलो प्रभु मेरे जीवन में दुख है, परेशानी है, समस्या है, तो क्या मजा है इस बात का? मजा तो जब है जब आपका बाप भी आपसे बात करता हो, जब आप घुटनों पर जाए तब। हालेलुया। ये जो आनंद है ये परमेश्वर की ओर से, क्योंकि वो आपको इस आनंद को देते हैं। ये आनंद अपना नाम आनंद रखने से नहीं होता या कुछ ऐसा एंटरटेनमेंट से नहीं होता, ये आनंद परमेश्वर की ओर से आता है। जब आप सच में वैसे चलते जैसे परमेश्वर आपको चलाना चाहते हैं, तो सारी आशीष और सारा आनंद आप में निवास करता है, क्योंकि परमेश्वर आप में वास करते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। आपको बताना चाहता हूं, अभी दुनिया डरी हुई है, परेशानी है, तकलीफ है, दुख है गुड, लेकिन अगर आप एक तरफ ये देखें कि जो परमेश्वर के लोग हैं, जो ज्ञान नहीं ढूंढते, जो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं इस समय कि प्रभु ये सब चीजें क्या है, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम बड़े खुशनसीब लोग हैं। जो भविष्यवाणियां जो इतनी सारी पूरी हो रही है, आज हम वो भविष्यवाणियों को हम देख नहीं पा रहे। कई विश्वासी पढ़ते पढ़ते चले गए इन बातों को जो आज हमारे सामने प्रकट है। मैं आपको बताना चाहता हूँ हम बहुत खुशनसीब लोगों में से हैं। ये मौका खोने का समय नहीं है, ये वो समय है कि जब हम परमेश्वर की बड़ी योजना जो लिखा हुआ है वो सब एक एक करके पूरा हो रहा है। आज हम उस सदी में जीते हैं जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर ने सारी कुछ चीजें प्रकट की, वो प्रकट कर रहे हैं आप पे, खुद करेंगे प्रकट आप पर। परमेश्वर आपसे प्रेम रखते हैं और अगर आप कनेक्शन में है परमेश्वर, अगर आप अपनी तरक्की उन्नति नहीं चाहते, ये सबसे पहले ये जितना भी ज्ञान आता है संसार का,
जो आपकी तरक्की को लेके आता है, आपकी उन्नति सोचता है, या किसी से आप अपने आप को कंपेयर करते हैं, ये ज्ञान जो है ये संसार का ज्ञान है, नाशवान ज्ञान है। अगर आपके चेहरे पे ऐसा क्या लगा ले जिससे आप गोरे हो जाओ या आपके चेहरे पे तेज आ जाए, तो ये तो थोड़ी देर बाद मिट्टी होने वाला है। तो ये तो मिट्टी वाला ज्ञान है, नाशवान ज्ञान है ये। हालेलुया। अगर कोई डिप्रेशन में है, तकलीफ में है, परेशानी में है और आपके पास परमेश्वर ने वो ज्ञान दिया है, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये गवाही है आज भी इस भवन की, कि मनुष्य सुसाइड करने से पहले उसको पता चल जाए कि एक बार आके थोड़ा प्रार्थना करवा लो अपने लिए। अगर वो यहाँ आ जाए, एक बार आ जाए, बैठे और उससे कुछ नहीं बोला जाए, उससे सिर्फ ये बोले कि तुम्हारे जीवन में समस्या क्या वो बताओ, उसके थोड़ी देर के बाद वो ये बोलता है मुझे अच्छा लग रहा है। कोई कहता है कि मुझे बस ऐसे ही आ जाने दिया, अगर मैं वहां बैठ जाता हूं मुझे अच्छा लगता है। जब आपकी जुबान से कुछ निकलता है और किसी के जीवन को बचा लेता है, ये ज्ञान जो किसी के जीवन को, भटकते हुए जीवन को परमेश्वर की ओर लगाते हैं, ये ज्ञान है। अगर आपके पास ये पता है आपको कि आप ये बता दो कि कोई है जिसने तुम्हारे पापों को क्षमा कर दिया है, कोई है जिसने तुम्हारा जुआ तोड़ दिया है, अगर आप उसको ये बता पा रहे हैं, ये ज्ञान है जो आप उसको देते हैं और उसका जीवन बच जाता है। वचन तो ये कहता है कि तुम ऐसे हो जैसे तुम्हारे पास कुछ नहीं है लेकिन लोगों को धनवान बना देते हो। और अगर इस फकीरी में मजा आ रहा है, इस फकीरी को एंजॉय कर रहे हो, तो ये आनंद है जो फ्री में परमेश्वर आपको देगा। बड़ी बड़ी गाड़ियों में, महंगे घरों में और बहुत अच्छा खाना खाने से और बहुत सारी ज्वेलरी पहनने से ये आनंद आपको नहीं मिलेगा जो परमेश्वर आपको फ्री में देता है। ये एक आनंद है कि आप किसी को खुश करके अगर आपको मजा आ रहा है, तो ये मजा, ये नशा है बहुत जबरदस्त। हालेलुया। और ये नशा हर किसी को होना चाहिए, उसको जो परमेश्वर से प्रेम रखता है। आमीन। हालेलुया। आप जैसे हैं, कैसे हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं, किसी को कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं। आप कैसे, आपका परमेश्वर आपको जानता है और आपके चेहरे की चमक ही बताती है, आपके जीवन की मुस्कुराहट ही बताती है। जब मैं बताना चाहता हूँ, जब आप मुस्कुराते हो ना, आपका पूरा जीवन वहां समझ में आया कि आप कितने खुश हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई बार ये जरूरी नहीं कि जब मैं हफ्ते में एक बार आप लोगों को देखता हूँ और कई बार बहुत खुश दिखता हूँ, कई बार दुखी भी दिखता हूँ, पता नहीं मेरे को, मैं बता नहीं सकता इस बात को, लेकिन ये परमेश्वर की ओर से आता है। क्योंकि ये काम जो मुझे बहुत पसंद है, जिसके लिए मैंने पूरे जीवन को दिया। हमें मैं मूर्ख हूँ जिसने ऐसी, जब आज जो 3000 कमाने वाला आज 25,000 कमाना बड़ा खुश है, तो जब वो 3000 कमाते थे मैंने 25,000 30,000 कमा के छोड़ दिया, क्योंकि इस आनंद में मैं खुश हूँ। ये मुझे ताकत देता है। हालेलुया। ये मुझे स्ट्रेंथ देता है, क्यों किसी को और हंसा के, किसी के जीवन को आशीषित करके, किसी को यीशु मसीह बता के जब वो आपको गवाही देता है ना, तो ये वो जैकपॉट है कि जो हर किसी के समझ में नहीं आ गए, हमारे जैसे मूर्खों को समझ में आता है बस। पौलुस को समझ में आता था, पतरस को समझ में आता था, यीशु मसीह को समझ में आता था, आज मुझे समझ में आता है। ऐसे जीवन, तरक्की हमारे जीवन की और भौतिक तरक्कियां, ये ज्ञान, इसके लिए ज्ञान लगाने की जरूरत नहीं है। आज ज्ञान लगाने की जरूरत वहां है, कई ऐसे हैं जो मसीह को जान के फिर गए हैं, मसीह को जानने के बाद उनका पता ठिकाना, क्योंकि उनका ज्ञान कुछ और है। और ज्ञान मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ज्ञान वही ज्ञान है जिस ज्ञान ने आपको बताया था कि तुम नंगे हो बाइबल में। हालेलुया। आज भी वो आपको यही कर रहा है। उस ज्ञान ने लोगों को नंगा किया था, यीशु मसीह ने, परमेश्वर उनको पहनाया, पहनाने के बाद आज भी बस वो ज्ञान वो लोगों को नंगा ही कर रहा है। सिर्फ उनको सच्चाई बता रहा है कि तुम कैसे और कैसे हो जाना चाहिए। और भीड़ में, इस रेस में लोग दौड़ लगा रहे हैं, उनको पता नहीं है। ये नाशवान है ये वाला ज्ञान जो संसार का है, ये खत्म हो जाने वाला ज्ञान। लेकिन जो आपके पास है, जो आप लोगों को देते, ये जीवनों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अमर हो गए कई सारे लोग ऐसे जो यीशु मसीह के ज्ञान को दिया करते थे, आज हमारे उनका नाम है। ये वो ज्ञान कभी खत्म होने वाला नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो उनको गुरु कहते हैं, जो उनको रब्बी कहते हैं, उनको आज याद है कि हमारे बॉस ने, हमारे गुरु ने हमको ये सिखाया था कि यीशु मसीह से प्रेम करना, परमेश्वर के साथ समर्पण में रहना सबसे बड़ा ज्ञान। अगर आप परमेश्वर के सामने समर्पण में रहते हैं और विश्वास करते हैं कि मेरे लिए तो हो गया है, हाँ, और ये परमेश्वर के सबसे पहले, परमेश्वर आपसे प्रेम रखते हैं। परमेश्वर ने अपने बेटे को दिया ही इसलिए कि आप आशीषित हो जाओ। और आपको जिस दिन इतना समझ में आ गया कि मेरे लिए तो सब हो गया है, मेरा तो सारा काम हो गया है, फिर आप फड़फड़ाओगे ज्ञान के लिए कि कौन सा ज्ञान ले लूँ, कहाँ चले जाऊँ। परमेश्वर नहीं चाहता आप ज्ञान लो, मोटी मोटी किताबों को पढ़ो, बहुत सारा, नहीं, सॉरी, सरेंडर हो, समर्पण में जाओ, घुटनों पर जाओ और उससे बोलो, प्रभु मेरे को किसी और से नहीं सुनना, आप प्रकट करो मेरे जीवन के लिए, आप बता दो मुझे 10 भविष्यवक्ता नहीं चाहिए, मुझे 50 वक्ता नहीं चाहिए, मुझे बड़ी बड़ी कलीसिया नहीं चाहिए, मुझे बड़े बड़े चर्च नहीं चाहिए, मुझे बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी बुक्स, महंगी महंगी किताबें नहीं चाहिए।
मेरा परमेश्वर मुझसे प्यार करता तो एक बार प्रकट करना। आमीन, हालेलुया। अनजाने में मैं परमेश्वर से एक चैलेंज किया करता था एक जमाने में कि जो कोई परमेश्वर मेरे सामने आए, हालेलुया, आज डरता हूँ, घबराता हूँ इस बात को लेकर कि मैं एक तुच्छ मनुष्य परमेश्वर से कहता था कि जो भी कोई ईश्वर, जो खुदा है इस संसार का, वो मेरे सामने आए। मेरा बाप मेरे से इतना प्यार करता कि वो मेरे सामने आया और बोला कि देख मैं तो ऐसा हूं, अभी क्या पूछेगा भाई, पूछ। हालेलुया। मिट्टी में मिल गया था थर्राते हुए मैं, मेरी आंखें ऊपर नहीं हो रही थी, मैं देख नहीं पा रहा था, मेरे पूरे शरीर को जैसे लकवा लग गया था, मेरी आंखें होते हुए भी मैं अंधा था उस चमक के आगे। हालेलुया। उस परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट कर दिया जब वो आपसे इतना प्यार करता कि आपके ये मांगने से, वचन कहता ना कि जो कुछ मांगो प्रतीति कर लो तुम्हें मिल गया। अगर मैं उससे ये बोला कि जो भी है मेरे सामने आए, मेरी ताकत औकात लियाकत कुछ नहीं है इतनी कि मैं उस परमेश्वर को देखने पाऊँ, उस पवित्र स्वरूप को मैं देखने पाऊँ, मेरी औकात नहीं, न थी उस समय। मैं सिर्फ अपनी गलती और अपने पापों के लिए क्षमा मांगा करता था उस समय। और कोई प्रार्थना ऐसी, कोई मुझसे लोग पूछते ऐसी क्या प्रार्थना करते थे जिससे यीशु मसीह ने आपको दर्शन दिया? मैंने बोला भाई मैं दया की भीख मांगा करता था कि मेरे पापों को माफ कर देना, मेरी गलतियों को माफ कर देना, मैं बहुत पापी इंसान हूँ। हाँ, ये है मेरी प्रार्थना। मैं अपने आप को छोटा करके और घुटनों पर जाके रोया करता था, ये बोल के कि प्रभु मुझे क्षमा कर देना, मैंने बहुत पाप किया, बहुत गलत किया मैंने, मेरे को खुद को एहसास है उस बात का। हालेलुया। और वो सच में ऐसा प्यार करने वाला, ये वचन सच्चा है कि लाल पाप भी क्षमा करता, किए। और अगर उसने क्षमा किए तो सच में अगर वो बाप बनाए तो हमको भी उसकी औलादें अगर उसने बनाया तो औलादों के जैसा रहना है, ये ज्ञान है। अगर आपका परमेश्वर आपसे कहता, तरक्की देना चाहता है, आपको ऊंचा उठाना चाहता है, शिरोमणि बनाना चाहता है। शिरोमणि कब बनेंगे? जब हम खुद की बुद्धि लगाना बंद करें, जब हम मांगेंगे परमेश्वर से अगुवाई कि प्रभु आप अगुवाई करें, तब परमेश्वर आपको अगुवाई देंगे। जब हम खुद ही ढूंढ लेंगे सब कुछ, जब हमको इतना मालूम है कि हम कहाँ ढूंढेंगे, क्या मिल जाएगा, तब तक वो बोलेंगे ठीक है ढूंढ लो, भी तुमको मिल जाएगा। कहाँ ढूंढेंगे हम, किस जगह पे जाके? मैं आपको बताऊं, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और वो प्रकट करते हैं। हर बार वो प्रकट करना चाहते हैं पहले आप पर, क्योंकि आप पर चित्त लगाया है परमेश्वर। लेकिन आप मौका तो दो। जब तक आप बुद्धि लगाते रहोगे, जब तक आप ही करते रहोगे चीजों को, वो कब करेगा आपके लिए? मैं कहता हूं ना, प्रार्थना से पहले मैं जाके थोड़ी देर शांत बैठ, परमेश्वर से अगुवाई इच्छा मांगता हूं कि प्रार्थना करने आया हूं, क्या करूं? पहले तो धन्यवाद करता हूं बहुत सारा, धन्यवाद इसलिए करता हूं कि जो कुछ भी मेरे पास है वो सबसे बेस्ट है जो आपने दिया है। मैं मेरी मेहनत से नहीं कमा सकता था, मेरे रिश्तेदारों से नहीं मांग सकता था, जो मेरे को आपने दिया है वो सबसे अच्छा है मेरे पास। कौन सा मनुष्य मेरे लिए कब फिर जाए, मेरे को नहीं मांगा, लेकिन आप मेरे को छोड़ोगे नहीं है, मेरे को मांगोगे, क्योंकि मेरी माँ भी छोड़ देगी। वचन कहता है ऐसा, तेरी पैदा करने वाली माँ छोड़ देगी, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। और परमेश्वर जो आपके करीब रहते, 24 घंटे आप पर नजर रखते, आपकी पॉकेट पे, आपके घर के भंडारों पर नजर रखते, आपकी जेबों पर नजर रखते, आपके बैंक अकाउंट पर नजर रखते और भरपूरी से भरते हैं खत्म होने से पहले। हालेलुया। ज्ञान सिर्फ ये है, जमाने का ज्ञान नहीं, संसार का ज्ञान। परमेश्वर वचन कहता संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। एक जगह पे लिखा हुआ ऐसा कि क्रूस की कथा, क्या लिखा है? क्रूस की कहानी, कथा मतलब कहानी, हाँ, क्रूस की कथा जो है वो नाशवान लोगों के लिए और नाश हो जाने वालों के लिए कथा है, लेकिन जो परमेश्वर को जान जाते हैं उनके लिए उद्धार है। अच्छा, हमारे लिए उद्धार है ये बात कि परमेश्वर आपसे प्रेम रखते हैं। और वचन यहाँ पर बाप से बात कर रहा है। 19वां वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों 1 उसका 19वां वचन ऐसा कहता है, क्योंकि लिखा है मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट कर दूंगा। अगर आप ज्ञान बटोर रहे हैं, मत बटोर, बंद कर दो। अगर आज ही वचन सुनते हो, आज बंद कर दो ज्ञान बटोर, वो करने लगो जो जानते हो आप, जो करना है वो करने लगो ज्ञान बटोरने से अच्छा। नहीं तो समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। समझदार हम समझदार, हालेलुया। पौलुस मूर्ख कहता है खुद को, समझदार नहीं कहता, ज्ञानी नहीं कहता, पौलुस मूर्ख कहता है और कहता है मैं तो प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ। पौलुस जिसकी अन्य जातियों में सेवकाई परमेश्वर ने रखी, वो बाहर गया
माल्टा गया, इटली गया, स्पेन गया, बहुत सारी जगहों पर गया, और जाने के बाद यीशु मसीह बताया, हालेलुया, वो कहता है कि मैं तो प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ और प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं। हालेलुया, मुझे कुछ नहीं आता, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं मालूम, तुमको जो मालूम है वो बड़ा संसार के जो तुम जानते हो, तुमको लगता बहुत ज्ञानी हूँ मैं, बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं मैंने अलग अलग लैंग्वेज में और पढ़ रहा हूँ अभी। और हम तो जाएंगे, मिट्टी लेके आएंगे वहाँ से, कहाँ से चल के गए थे यीशु मसीह, देखेंगे भी कौन सी गुफा थी जहाँ रखा गया था, वो सब देखना है भाई, प्रूफ है वो। वहाँ मरियम भी गई थी, मैं आपको बताऊँ, ताज़ा ताज़ा केस, मरियम गई, दूसरे दिन वो मिला नहीं वहाँ कुछ क्योंकि वहाँ कुछ है नहीं। आप 2021 साल बाद जाकर क्या ढूंढो, कौन सा ज्ञान बटोर लोगे वहाँ? मरियम को नहीं मिला, मरियम को यीशु मसीह जिंदा दिखा, वो आपको यहाँ दिख जाएगा आपके घर पे, अगर आप मरियम जैसा प्रेम रखते होगे। हालेलुया, रात भर नहीं कटी होगी लोग उनके चेलों की, मरियम रात नहीं कटी थी, अरे मेरे गुरु को, मेरे रब्बी को। हालेलुया, अगर आप ये सोच के सोते हैं कि मेरे को तो मिलना है, मैं तो देखना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी पिछले हफ्ते की बात है, एक मनुष्य जो एक सरकारी नौकरी में है और डिंडोरी में, वो उसको कुछ तकलीफ थी और वो ठीक नहीं हो रहा था, उसको उसके चेहरे पे बहुत ऐसा फोड़े फुंसी हो गए थे और उसमें से पस निकल रहा था और वो ठीक नहीं हो रहा था, बहुत इलाज कराया, लंबा लाखों का इलाज करवाया। तब उसको कहीं से पता चला और एक मनुष्य ने नंबर दिया, उसके लिए बात हुई, तो हालांकि उसकी गवाही हम डालने वाले को जल्दी मिलेगी। वो बोला कि वो बड़ा बोले हमने बहुत प्रार्थना की है और करवाई भी है और कुछ हो नहीं रहा, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि हम ठीक हो जाएंगे, यीशु से जीवित परमेश्वर हमें। मैंने इसको कोई ज्ञान की बात नहीं बताया, कोई वचन नहीं बताया, एक भी वचन नहीं। मैं बोला कि तुम ये सोचो कि आज तुम्हारा परमेश्वर साक्षात तुम्हारे सामने बैठा है और तुम उससे प्रार्थना करने जा रहे हो। कैसी करोगे भाई? एक बार मेरे बोलने पे थोड़ा प्रार्थना करो। हालेलुया, मेरे अंदर का आत्मा निकल के उस भाई को छुआ डिंडोरी जाके और वो दुआ किया और वो दुआ कर रहा था, मैं जानता हूँ उसके पास पवित्र आत्मा नहीं, लेकिन उसके बाद जब वो दुआ कर रहा था तो वो उसकी दुआ बढ़ती चली, जहां आमीन बोलना था वो वहां आमीन नहीं बोलकर उस दुआ को बढ़ा रहा था। मैं समझ गया कि पवित्र आत्मा काम कर रहा उसको, और वो दुआ करते करते रोने लगा। दुआ करने के बाद बोला, भैया मैंने ऐसी दुआ अपनी जिंदगी में पहले नहीं किया। आमीन, हालेलुया। तो मैं बोला अब जरूरत भी नहीं है मेरे को तुम्हारे लिए कुछ बोलने के लिए। अब अगर तुम ये महसूस करते हो तो इसका मतलब परमेश्वर ने तुम्हें छू लिया है और तुम चंगे हो गए, लेकिन तुम चाहते हो क्योंकि तो मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा। और आप विश्वास मानिए, मेरे को परमेश्वर का आत्मा ऐसा बोला कि मैं उसको ये बोल दूं कि यीशु मसीह तुझे दर्शन देगा। और उसको मैंने बोला 24 घंटे के अंदर तुमको दर्शन है, तुम यीशु मसीह के नाम में दर्शन पाओगे। इसके बाद अभी प्रार्थना करने वाला हूं तुम्हारे लिए। मैं ये बोल के मैंने उसके लिए प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद आमीन बोलने के बाद उस मनुष्य ने बोला, भैया मैंने अभी यीशु मसीह देखा, अभी के अभी। मैं बताना चाहता हूँ, इस भवन में ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो स्पेशल प्रेयर करवाते हैं मुझसे कि हमको यीशु मसीह को दिखा दो, थोड़ा दूतों को दिखा दो, पंख तो दिख जाए हमसे, यीशु मसीह को देखना चाहता हूँ। ये मनुष्य अन्य जाति से आता है, विश्वास करता है यीशु मसीह जीवित परमेश्वर, और उसके दूसरे दिन की सुबह, ये तो पहला केस है, दर्शन को सुन, दूसरे दिन की सुबह उसकी बॉडी पे एक निशान नहीं था। और इसकी गवाही बहुत जल्दी शेयर करने वाले हैं और वो मनुष्य बोल आएगा। उन्होंने कौन सा ज्ञान लगाए, मतलब कौन सा बाइबल का वचन उस पर क्लेम करना पड़ा, या क्या कौन सी स्पेशल प्रार्थना करनी पड़ी, उसको सिर्फ ये याद दिलाना पड़ा कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। बस तू ये उसको जितना प्यार तू उससे करता है, जितना तूने उसके नाम को सुना है और जितना तू चाहता है कि तेरे लिए वो कर दे, बस उस सबको इकट्ठा कर और तेरे मुंह से बोल दे कि यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूं कि आपके कोड़े खाने से मैंने चंगाई पाई है। अपनी जुबान से ये बोल दे, खाली इतना ज्ञान ले ले भाई तू कि सिर्फ ये बोल दे कि हाँ यीशु मसीह, मैं जानता हूं कि आपके कोड़े खाने से मैंने चंगाई पाई, और तू चंगा हो गया तुरंत उसी वक्त। क्या आनंद की बात है। नहीं, वचन कहता है राज्य के लोगों पे, आज मैं राज्य नहीं, मैं बोलता देश में हाहाकार मचा है।
लेकिन हम जिस जगह रहते हैं वहां परमेश्वर आनंद भरा है, आमेन। सुरक्षित है हम परमेश्वर में, और सामर्थ्य भरे हैं। मालूम कैसे? क्योंकि वो देना चाहता है। परमेश्वर ने डाला आपके अंदर इस आनंद को, परमेश्वर ने डाला आपके अंदर इस तेज को। परमेश्वर आपको निरंतर तरक्की देना चाहते हैं, कभी आपको पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर वो आपके साथ है, संसार के ज्ञानी, संसार के रिश्तेदार, संसार के दोस्त आपको धोखा दे सकते हैं 500%, लेकिन परमेश्वर आपको धोखा नहीं देगा। परमेश्वर आशीष के दाता है और आपको देने के लिए बुलाया। परमेश्वर बुलाया इसीलिए गया है आपको कि वो आपको देना चाहता है, वो आपको देना चाहता है पुत्र होने का अधिकार। ये सच बात है, ये पत्थर की लकीर है कि परमेश्वर अगर आपको बुलाया तो आपको देने के लिए बुलाया, वो आपको देगा। और वो देगा जो ज्ञान, वो आप बांटो। वचन कहता है कि जो धन मैं तुझे देता हूं उसको चोर चुरा नहीं सकता, कीड़े नहीं लगते उस ज्ञान में। जो परमेश्वर की ओर से आता है उसमें कीड़े नहीं लगते, कीड़े कुछ बिगाड़ नहीं सकते उसको। वो ज्ञान अलग ज्ञान, वो परमेश्वर की ओर से आने वाला है। तो आप चेक करो कि यूनानी हो या यहूदी हो, चिन्ह चाहिए या ज्ञान चाहिए। एक गीत गाते हैं हम लोग, एक बहुत अच्छा, बहुत सुंदर गीत मेरे मन में, मेरा आत्मा गा रहा है वो गीत में। मैं आपको उसकी 2 लाइन बताता हूँ। वो गीत कहता, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। यीशु मसीह बोलता है मेरा नाम काफी है। हालेलुया। नहीं है ज्ञान की जरूरत। अगर आप सच में उस जीवित परमेश्वर को जानते हो, यहाँ पर ऐसा लिखा है, तजो मैं प्रभु को क्रूस पर, तजो मैं, वो क्या है? अगर आपको ये मालूम चल जाए परमेश्वर कैसा है, कितना महान है, कितना प्यार करता है, अगर आपको बस इतना पता चल जाए ना, सबसे बड़े ज्ञानी हो जाओगे। ये मूर्खता है संसार, और बहुत ऐसी चीजें ढूंढना, ऐसा स्टैंडर्ड ढूंढना, या स्टैंडर्ड, या उसमें बहुत गहराई में चले आना, या आप क्या था पाओगे उस प्रेम की जो परमेश्वर ने आपसे दिया? क्या ये काफी नहीं है आपके जीवन के लिए? कैसे थे हम उसके मिलने से पहले? क्या जीवन जिया करते थे यीशु मसीह के मिलने के पहले? और आज क्या जीवन जीते हैं जब हमारे पूरे परिवार का, पूरे के पूरे लोग एक मन होकर, सच में एक मन होते हैं और प्रार्थना करते हैं और गीत को गाते हैं। ये है ज्ञान कि आप एक मन हो पाते हो। कई ऐसे परिवार हैं जो एक मन होते ही नहीं है, लेकिन अगर आपने वो प्रेम पा लिया कि आप एक मन कर पाते हैं परिवार को, ये बहुत है, काफी जरूरत नहीं है। मैंने ऐसे घरों को देखा है, बहुत सारे घर आज भी ऐसे जहां पर लोग तरसते हैं कि हमारे थोड़ा प्रार्थना करना, मेरा बेटा प्रार्थना में बैठे, मेरी बेटी थोड़ा यूट्यूब पे रहती है ज्यादातर, थोड़ा प्रार्थना में बैठे, उसका मन लगे, भाई साहब प्रार्थना करिए। जब तक आप ज्ञान ढूंढोगे संसार का, बुद्धिजीवी ज्ञान, सुना सुनाया ज्ञान, ये भविष्यवाणी ये है कि तुम आशीषित हो चुके हो। भविष्यवाणी ये है कि तुम परमेश्वर के चुने हुए हो। भविष्यवाणी ये है कि तुम परमेश्वर के लिए अभिषिक्त हो। भविष्यवाणी ये है कि तुम अनमोल हो परमेश्वर के लिए। परमेश्वर ने तुम्हें अपने पास बुलाया, तुम अनमोल हो गए, धन्य हो गए अगर तुम उसको जान गए हो, तो उसके प्रेम को जान गए हो, वही सब कुछ है। हाँ, अगर सब कुछ जानते हुए भी चूक जाओ अपने काम से, सही नहीं है। हालेलुया। तो आज देखें पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय, पहले अध्याय में बहुत सारे बातों को आज हमने सुना, पढ़ा। दूसरे अध्याय को भी कुछ हद तक पढ़ा। वहां पर लिखा है कि परंतु 9 वचन दूसरे कुरिन्थियों को ऐसा कहता, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कानों ने नहीं सुनी, जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, ये वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार रखी है। तैयार हो जाइए मिरेकल्स के लिए, तैयार हो जाइए आशीषों के लिए, तैयार हो जाइए बहुत सारे आनंद के लिए। एंटरटेनमेंट तो नहीं मिलेगा यीशु मसीह में, सॉरी, उसके लिए तो वही सब करना पड़ेगा जहां हम लोग करते हैं, लेकिन आनंद बहुत मिलेगा यीशु मसीह जो परमेश्वर ने छुपा के बचा के रखा है। और ऐसा है कि जो देखा नहीं गया, जो सुना नहीं गया कानून से, ऐसा आपके लिए रखा हुआ भी। अगर परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो दिखाएगा। प्रेम करने वालों के लिए रखा हुआ है, ज्ञानियों के लिए नहीं, ढूंढने वालों के लिए नहीं, क्योंकि ज्ञानी और ज्ञानवानों को तो नाश कर देगा, वो तुच्छ, समझ वालों की समझ तुच्छ कर देगा, लेकिन प्रेम करने वालों के लिए, आमीन, हालेलुया, प्रेम करने वालों के लिए ऐसी ऐसी बातें, चीजें और आशीषें रखी हुई हैं जो लोगों ने सुनी नहीं आज तक। क्या पता आपके लिए भी कुछ रखा हो, लेकिन आप ढूंढो कि कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, शास्त्रियों में, फरीसियों में, ज्ञानियों में। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं तो बड़े खुश हो जाओ, हालेलुया।
चमक आ जाए आपके चेहरे पे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। हाँ, एक ऐसा जीवन आ जाए, उसका प्रेम में आप आ जाओगे तो एक ऐसा जीवन पालोगे जो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, लोग तरसते हैं उसके लिए। अगर संसार मूर्ख समझता है, बन जाओ मूर्ख, मजा है, बड़ा आनंद है उसमें। मैं मूर्ख बन के ज्यादा आनंद कमाता हूँ, मैं मूर्ख बन के ज्यादा खुश रहता हूँ। मूर्ख बनने से अच्छा है, मूर्ख बने रहना बहुत अच्छा है। दुनिया बना देती, बन जाओ, खुश हो जाओ उसमें। आमीन। और मैं चाहता हूँ जो आनंद मैंने पाया, यही आनंद के लिए, ये आनंद आप भी पालो, ये खुशी आप भी पालो। लेकिन कैसे? ज्ञान से नहीं, चिन्हों से नहीं, प्रेम से पालो। परमेश्वर ने प्रेम किया पहले आपसे, आप उससे थोड़ा सा करो। जितना उसने किया उतना नहीं कर पाओगे, इतना सा तो कर लो। इज्जत करो, मान सम्मान करो, करीब रहो, उसकी बातों को सुनो, उसके वचनों को सुनो, उस पर चलो। जो वचन सुनो उस पर चलने लग जाओ। जैसा जीवन मसीहत में आपको बताना चाहता हूँ, ये कोई जाति नहीं है कि इसमें एक बार आपने बपतिस्मा ले लिया तो आपकी जात बदल गई। नहीं सुनो, ये पूरा जीवन है। मसीहत एक जीवन है, पूरा आनंद के साथ जीने का नाम मसीहत है। हालेलुया। यीशु मसीह ने जितने दिन जिया, यीशु मसीह ने बांटा है सर। आप खुद के लिए नहीं जिया कभी। उससे तो बोला कि मैं आज आपके साथ चलूंगा प्रभु, जहां आप सोते हो वहीं मेरे को भी सुना देना। वो बोला कि लोमड़ियों के भी भट है, लेकिन मेरे पास तो सर छुपाने की जगह नहीं है, क्योंकि वो इधर घर बनाने आया नहीं था, इधर का था ही नहीं वो। हालेलुया। और आप भी पृथ्वी पर रहते रहते स्वर्गीय हो सकते हो, मरने के बाद नहीं। जब आप दर्शन करने लगो और वापस स्वर्ग से जब इंडिया जाया करो तो आपको पता चल जाएगा, आपके घर आ जाया करोगे जब आप। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई बार मैं लोगों से बात करता करता उठा लिया है, और मेरा आत्मा स्वर्ग में है, और मैं यहाँ मेरे शरीर से किसी को बता रहा हूँ कि देख मैं अभी ये देख रहा हूँ। हाँ, ये है परमेश्वर का प्रेम, उसकी नज़दीकी, उसे करीब। मैंने परमेश्वर के नबियों को देखा है, मैंने पौलुस को देखा है, मैंने दर्शन में उससे बात की है। हालेलुया। परमेश्वर आपको सिखाना चाहते हो, ऊंचाई पे ले जाना चाहते हो, लेकिन लूटने से नहीं, ठगने से नहीं, परमेश्वर प्रेम करने से। जो आपको सिखाया वो आप जानते हो, आपको पवित्र शास्त्र सिखाता है तो सब, अगर हम उसको बाइबल में पढ़ कैसे घुमा दे निचोड़े तो एक ये रहेगा प्रेम। एक बहुत अच्छा मुहावरा इस समय मेरे को याद आ रहा है। मुहावरा कुछ ऐसा है कि मैं बहुत सारी चीज़ों को उसमें बीच में लाना पड़ेगा, मैं ऐसा कुछ बोलूँगा कि आप समझ लें। हाँ, ऐसा है मुहावरा वो कि जीवन पर बड़ी बड़ी किताबें पढ़ते पढ़ते आप ज्ञानवान नहीं हो पाए, लेकिन 2.5 अक्षर अगर आपने प्रेम का परमेश्वर के पढ़ लिया तो आप कुछ और ही मनुष्य हो जाएंगे। हालेलुया। जो समझ गया हो वो अपनी तरफ रख लेना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ उसमें आती है जो आजकल नेशनल टीवी पे हम बोल नहीं सकते। हालेलुया। तो मैं समझता हूँ कि आप समझने पाए होंगे कि ज्ञान जरूरी है या प्रेम जरूरी है, परमेश्वर से नज़दीकी जरूरी है। अगर आज तक नहीं समझा है तो आज के दिन अपने आप को सरेंडर करें परमेश्वर, जीरो कर दे खुद को और बोले प्रभु मैं कुछ नहीं जानता, आप बता दीजिए मैं क्या करूँ और ऐसा करूँ। छोटे बने और उससे बोले आप प्रकट करो। जैसे आपने मूसा की अगुवाई की, वैसे मेरी अगुवाई करे परमेश्वर। वो आपकी अगुवाई करने लगेंगे, आपके नज़दीकी में आप पाए जाओगे परमेश्वर के उस प्रेम को, उस खजाने को जांचोगे, उस आनंद को जांचोगे। आपको मालूम चलेगा कि क्या है वो आनंद जो रुपये पैसों में खरीदा नहीं जाता। रुपये पैसों में आप लंबी गाड़ियाँ खरीद सकते हो, बड़े घर खरीद सकते हो, ज्वेलरी खरीद सकते हो, लेकिन वो सुकून, वो आनंद जो यीशु मसीह ने लोगों को खिला के अपने को पाया था, वो सोने की प्लेट में खाने से नहीं आएगा। आइए, मैं समझता हूँ कि आप इस वचन को समझ नहीं पाए, और अपने अकेले बैठ के जब आप इस वचन को पढ़ेंगे और अपने आप को चेक करेंगे तो परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई करेगा। मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम दुआ करें। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता आपके प्रेम के लिए, आपके दिए हुए ज्ञान के लिए जो आपकी ओर से आता है, जो संसार के लिए मूर्खता है लेकिन आपके लिए परमेश्वर वो आपका दिया हुआ ज्ञान है, वो एक ऐसा ज्ञान है जो संसार से नहीं प्राप्त हो सकता। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हम जानते हैं कि आपको हम पिता कह के बुलाते हैं, और आपने हमें मौका दिया कि हम आपको पिता कह के बुलाएं, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हम उस प्रेम की कल्पना कर सकते हैं जितना प्रेम आपने संसार से किया। हम जितना प्रेम कर सकते उतना आपसे प्रेम करते हैं प्रभु जी। आपके नज़दीकी में आना चाहते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं, ताकि प्रभु जी वो आप जो बताना चाहते हैं, आशीषों को देना चाहते हैं, खुशियों को देना चाहते हैं, उस आनंद को देना चाहते हैं, वो धन जो आप देना चाहते हैं प्रभु जी, उसके लिए हम अपने सरों को झुका के इस समय पे रिसीव करते हैं ब्लेसिंग्स को, आशीषों को हम रिसीव करते हैं। और साथ साथ प्रभु जी जितने भी लोग इस समय पे इस वीडियो को देखते हैं और सुनते हैं प्रभु जी, उनके जीवनों के लिए ये वचन आशीषों का वचन है, उनके जीवन को बदल देने वाला सरमंट है।
ये आनंद बढ़ जाए यीशु मसीह के नाम में इस समय। जितने लोग डिप्रेशन में है, जितने लोग तकलीफों में, जितने लोग दुख में है इस समय, जिनको रास्ते दिखाई नहीं देते इस समय, यीशु मसीह के नाम में वो रास्ता देखने पाए, वो रास्ता जो आपने मूसा को दिखाया, जिसके द्वारा वो वहां पहुंचने पाया जहां आप उसे पहुंचाना चाहते। तमाम गुड़गुड़ाने के बाद, तमाम सताव के बाद, तमाम दुखों के बाद भी आपने वहां पहुंचाया, क्योंकि वो उनका ज्ञान था जो वो डगमगाते थे, लेकिन आपने रास्ता सीधा दिखाया था, लेकिन उनकी गलती और कारण वो समय पर नहीं पहुंच पाए। आपके अधिकार में सौंपते, आपकी तरफ से आशीष का हाथ हो प्रभु जी, और आपकी तरफ से रास्ते आए और समय पर वो रास्तों पर पहुंचने पाए। इस बार कोई चूके नहीं प्रभु, रास्तों की तरफ जैसा रास्ता आप बताएं प्रभु जी, चाहे दुख का हो, कांटों का हो, तकलीफों का हो, उससे होते हुए समय पर वो वहां पहुंचने पाए। हमारे जीवन में कमी घटियां आए प्रभु जी, हम डरे नहीं। हमारे जीवन में परेशानियां आए, विपदा है, हम डरे नहीं, क्योंकि हमारा हाथ हमारे बाप में थाम के रखा है। हमारे जीवित परमेश्वर ने हमारा हाथ थामा, और वो हमें आशीषों की ओर लेके जाएगा। जैसे आज तक आपने संभाल के रखा प्रभु जी, आप आगे भी संभालेंगे, ऐसा हम विश्वास करते हैं। तमाम देखने सुनने वालों को आपके अधिकार में सौंपते प्रभु जी, इस समय पर हर एक परिवार के सदस्य को आपके अधिकार में सौंपते, उनके जीवनों में आशीष बरसने पाए, आपके वचनों को सुने और उससे ज्ञान प्राप्त करें, और आपकी नजदीकी में आए, आपके प्रेम में आए, और जान जाए आपकी इच्छा क्या है। ये जीवनों को उद्धार हो और आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते और आपके अधिकार में सौंपते हर एक बात, आपके नाम को ऊंचा उठाते, आदर महिमा सम्मान देते, यीशु मसीह के नाम से सुने और ग्रहण। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। अगले हफ्ते में